वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की किसी फाइल को हम न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल की यदि कोई फाइल आपके कंप्यूटर पर एग्जिस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर फाइल को हम एमएस एक्सेल में किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन है। अगर आप चाहते हैं काम करते करते आपको लगता है कि आपको किसी एक वर्कबुक की और जरूरत है तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहां पर फाइल पर क्लिक करें। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बैकस्टेज व्यू आ जाएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर इन्फो के बाद जो ऑप्शन आ रही है उसका नाम न्यू है, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, साथ ही साथ एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमएस एक्सेल की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज या रिस्टोर करके देखूं तो आप देखेंगे कि एक फाइल इसके पीछे जो जिस फाइल पर हम काम कर रहे थे वो इसके पीछे वाली साइड पर है और ये फाइल उस फाइल के ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। अगर मुझे किसी और फाइल की एक और फाइल की जरूरत है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या कर सकता हूं, एक और मेथड है। मैं आपको मेथड बाय मेथड समझा रहा हूं। पहला मेथड तो ये था कि आप फाइल में जाएं और न्यू पे क्लिक कर दें। सेकंड मेथड ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को इकट्ठा प्रेस करें। कंट्रोल और एन को इकट्ठा प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल और एन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल की एक नई वर्कबुक ओपन हो चुकी है और इस वर्कबुक का नाम है बुक 3। इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे तो बुक 4, बुक 5, बुक 6 इस तरह से फाइल्स जो हैं वो क्रिएट होती रहेंगी। इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड ये है, मैंने आपको बताया था कि टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यदि आप देखें तो यहां पर न्यू के ऊपर टिक किया हुआ है। न्यू के ऊपर टिक मार्क का मतलब यह है कि क्विक एक्सेस टूल बार पर न्यू का बटन एग्जिस्ट कर रहा है, आपने लगाया हुआ है। तो देखते हैं वो कौन सा बटन है। ये सबसे पहले जो बटन है ये न्यू का बटन ही है। जब मैं माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा न्यू और ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट आ जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एमएस एक्सेल की एक नई वर्कबुक क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से कंट्रोल एन का इस्तेमाल करके या न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एमएस एक्सेल में फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर फाइल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं। ये देखिए वन बाय वन मैंने सारी फाइल्स क्लोज कर दी। अब ये एक पर्टिकुलर फाइल है, मेरे डेस्कटॉप पर एग्जिस्ट कर रही है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूं। पहला मेथड तो ये है कि आपको फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन पता है, आप वहां पर पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फाइल में काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर आपको किसी दूसरी फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल पे क्लिक करें। ये फर्स्ट मेथड है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इस ओपन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। राइट हैंड साइड पर आपको ये कुछ फाइल्स दिखाई देंगी। ये फाइल्स रीसेंट फाइल्स हैं जो कुछ देर पहले, कुछ समय पहले आपने इस्तेमाल की होंगी, जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये सबसे पहले, जब क्योंकि बाय डिफॉल्ट रीसेंट सिलेक्ट रहता है तो इसलिए यहां पर रीसेंट फाइल्स दिखाई देती रहती हैं। उसके बाद अगर आपकी पर्टिकुलर फाइल इन रीसेंट में से एक है, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं वो इनमें से कोई एक है, तो आप यहां पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि मान लीजिए आपकी वो पर्टिकुलर फाइल किसी इंटरनेट पर पड़ी है, क्लाउड पर पड़ी है, यानी वन ड्राइव में पड़ी है या गूगल ड्राइव में पड़ी है, कहीं पर भी पड़ी है, किसी क्लाउड पर पड़ी है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप वन ड्राइव पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे आपको उस वन ड्राइव में साइन इन करना पड़ेगा। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा। तो अगर आपकी फाइल पड़ी है वहां पर तो इसका मतलब है कि आप साइन इन पर क्लिक करके वहां पर पहुंचकर अपनी उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वन ड्राइव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं एक दिन लेक्चर बना दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को जो है देख सकते हैं। उसके बाद है दिस पीसी।
अगर आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, ये माई कंप्यूटर का आइकन पहले होता था, आजकल दिस पीसी का आइकन होता है। जब आप दिस पीसी पर पहुंचेंगे तो यहां पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे डबल क्लिक किया तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं। अब यहां पर ये दिस पीसी लिखा है और यहां पर आपको ये कुछ फोल्डर्स दिखा रहा है और पूछ रहा है कि कहीं इन फोल्डर्स में आपका डेटा तो नहीं है। जैसे यहां पर ये डेस्कटॉप दिखा रहा है और बता रहा है कि डेस्कटॉप पर ये एक पर्टिकुलर फाइल पड़ी है और ये न्यू फोल्डर पड़ा है, कहीं आपकी फाइल इनमें तो नहीं है। अगर मेरी फाइल इनमें है या ये है तो मैं यहां पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लूंगा। अगर मेरी फाइल डेस्कटॉप पर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इस एरो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास करंट डॉक्यूमेंट लोकेशन, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी ड्राइव्स मेरे इस पर्टिकुलर पीसी में हैं वो ड्राइव्स मेरे सामने आ जाएंगी। अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर ड्राइव में वो फाइल पड़ी हुई है तो मैं उस ड्राइव पर क्लिक करके वहां से उस फाइल को उठाकर उसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा और वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड ये है कि आप ब्राउज पे क्लिक करके भी उसको ढूंढ सकते हैं। आप यहां से ब्राउज पे क्लिक करें, जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी जो पर्टिकुलर फाइल है, यहां पर ये विंडो आप देख रहे हैं, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो जी ड्राइव में पड़ी है तो आप जी ड्राइव में जा सकते हैं। यहां पर बॉर्डर्स को सिलेक्ट करें, बॉर्डर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप ओपन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इस फाइल को क्लोज करने के लिए इस क्रॉस के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए वो फाइल मैंने आपको वन मेथड बता दिया कि किस मेथड से ओपन की जा सकती है। मैंने फाइल पे क्लिक किया था और उसके बाद ओपन पे क्लिक किया था। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल और ओ को इकट्ठा प्रेस करें। कंट्रोल और ओ को, जैसे ही आप कंट्रोल और ओ को इकट्ठा प्रेस करेंगे आप फिर से यहीं पर आ जाएंगे। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड ये है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में देखें कि आपको कोई ओपन का बटन मिल रहा है। जी हाँ, मिल रहा है। क्या इसके ऊपर टिक लगा हुआ है? लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो यहां पर आपके क्विक एक्सेस टूल बार पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहां पर क्लिक कर दें, ये ओपन का बटन है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी तीनों ऑप्शंस में से आप पहुंचते यहीं पर हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी फाइल कहां पड़ी है, आपको उसको ढूंढना है। इसलिए ये डायरेक्टली आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या डेस्कटॉप पर नहीं लेके जा सकता। ये आपको इसी बैकस्टेज व्यू पर लेकर आएगा। अगर आपकी फाइल रिसेंट में पड़ी है तो यहां से ओपन कर लें। अगर आपकी फाइल इनमें से किसी एक जगह पर पड़ी है तो आप वहां पर जा सकते हैं। ब्राउज करने पर आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर अगर आप आते हैं तो आपकी फाइल जो है वो अगर जी ड्राइव में पड़ी है तो आप यहां पर आ सकते हैं। ये जो ओपन वाला बॉक्स है, इस पर्टिकुलर बॉक्स को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करते हैं और इसका साइड पर व्यू देखना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अभी वो पर्टिकुलर व्यू आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है किसी पर्टिकुलर एरर की वजह से। देखते हैं भाई क्या एरर आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करके आइकन्स को स्मॉल कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करके इन आइकन्स को जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से इनको रख सकते हैं। अब यहां पर आप पर्टिकुलर फाइल पे डबल क्लिक करके भी उसको खोल सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर फाइल को खोलने से पहले आप इस पर राइट क्लिक करके उसको रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल को यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप उस फाइल को ओपन तो कर ही सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन हम आने वाले समय में करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था कि फाइल को ओपन करने से पहले आप उसको रीनेम कर सकते हैं, यहां तक कि उसको डिलीट कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पर या कहीं भी क्रिएट भी कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ऑल एक्सेल फाइल्स लिखा है। अगर ये देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की फाइल्स जो हैं, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है, बैकअप फाइल है, टेम्पलेट्स हैं, वर्कस्पेसेस हैं, ऑल एक्सेल फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स के बारे में भी हम आने वाले समय में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो है मेथड है जिससे आप एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के ऊपर जो भी चीजें मैं आपको बता सकता था या अभी आपको पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर आप उस फाइल को ओपन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कैंसिल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर बटन है ओपन का, ये ओपन का बटन दरअसल एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको 6 ऑप्शंस दिखाई देंगी। ओपन, ओपन रीड ओनली, ओपन एज कॉपी, ओपन इन ब्राउजर,
ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू एंड ओपन एंड रिपेयर। ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको भी आने वाले समय में हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये लेक्चर हमारा इसी चीज के लिए है कि एक पर्टिकुलर फाइल को आप नॉर्मली कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस ओपन के बटन पे क्लिक करूंगा तो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से MS एक्सेल के अंदर आप कंट्रोल N का इस्तेमाल करके, यानी कि न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके MS एक्सेल की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन भी कर सकते हैं और उसके अलग अलग मेथड्स आपको मैंने बता दिए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। जुड़े रहें स्किलशाला के साथ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्किलशाला को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।